दोस्तों ये है टामरिन का प्लांट। अब गुजरता मानसून है और मैं हमेशा एक बातें किया करता हूँ, शायद किसी को याद हो कि गुजरते मानसून के साथ एक इंस्टेंट मौसम आता है पतझड़ का। तो पत्ते कैसे हो जाते हैं वो दिखाता हूँ। ऐसे पत्ते हो जाते हैं और वो गिरने भी लगते हैं दोस्तों, बहुत सारे यही इफेक्ट आ जाता है। और तब कहीं उम्मीद सी किरण भी दिखती है, जैसे कि ये देखिए यहाँ न्यू शूट्स, यहाँ पॉपअप भी हो रहा है। तो जितनी ही जल्दी ये गुजरते मानसून के साथ जैसे बारिश कम होती है तो पौधे थोड़े सूखने से लगते हैं, तब इंस्टेंटली एकदम गिर भी जाते हैं, यानी पतझड़ जैसा मौसम हो जाता है। और उसके साथ ही एक और मौसम आता है स्प्रिंग जैसा। कुछ बहुत सारे पेड़ पौधों में इस तरह नए लीफ आने लगते हैं। तो ये वक्त है कि मैं इस प्लांट पे कुछ वर्क करूं। तब ये बहुत बड़ा हो गया है तो मैं उसको शॉर्ट करना चाहता हूँ। इस प्लांट में हमने इस ब्रांच को सेक्रीफाइस रखा था, यानी उसको बाद में डेवलप करने के लिए रखा था। तो ये वक्त है कि हम इसको शायद निकाल दें, क्योंकि अभी इतनी बड़ी ब्रांच है कि ऊपर ऐसी कोई और ब्रांच दिख नहीं रही है। तो धीरे धीरे करके हम ऊपर से नीचे आएंगे ये ब्रांचों को कम करते हुए। तो यहाँ पहले मैं उसको रिड्यूस करना चाहूँगा, रिड्यूस कर देते हैं। चलिए, उसको कोई सोचना नहीं। सुरक्षित दूरी, ब्रांचों की दूरी का अंतर का भी ख्याल रखना है। यहाँ तो है फर्स्ट ब्रांच एक ही पैरेलल साइड में है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ टॉप पार्ट निकाल देने वाला है। तो ये जो पार्ट है उसको मैं निकाल देता हूँ, ज़्यादा सोचना नहीं है दोस्तों। थोड़ा मुश्किल होगा, वुडी पार्ट है। तो इसको हम निकाल देंगे और उसको शेपिंग करने की कोशिश करेंगे। यहाँ हमेशा इतना अच्छा मौसम नहीं रहता कि हम टामरिन के साथ ज़्यादा स्टाइल कर सके दोस्तों। जैसे वियतनाम वगैरह में ज़्यादा से ज़्यादा ट्विस्ट दे के करते हैं, इसमें ऐसा नहीं कर सकते। मैंने ट्राई भी किया, पर वो यहाँ हमारा वेदर इतना सपोर्टिव नहीं है दोस्तों, इसलिए यहाँ डाईबैक की प्रॉब्लम आ जाती है। ये बहुत ही हार्ड वुड होता है। इमली का दातुन भी मैं करता हूँ जब भी घर जाता हूँ। इमली, अमरूद, किसी का भी दातुन कर लेता हूँ। इमली का अच्छा रहता है। यहाँ डाईबैक देखने को मिलता है, ये देखिए डाईबैक हो गया। तो वेदर इतना सपोर्टिव नहीं है इमली के लिए कि हमेशा ग्रो करता रहे, जैसे वियतनाम वगैरह में होता है। वहाँ बहुत ज़्यादा उसको ट्विस्टिंग करके भी बनाते हैं, उसको भी मैं शॉर्ट कर लेता हूँ यहाँ कहीं से। तो ये मौसम थोड़ा सा अनुकूल होता है, कुछ ही दिन का मौसम होता है ये दोस्तों। मैंने कुछ सालों से ऑब्जर्व किया है, कभी कभी उस पैटर्न में बदलाव भी आता है। बट इस बार जैसे ही बारिश गई है, कुछ पत्ते कलरफुल होने लगते हैं, यानी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी जैसा कुछ दिखाई देता है। और फिर अचानक से पत्ते भी झड़ने लगते हैं। बड़े प्लांट में भी ऐसा होता है। देखिए यहाँ ये ब्रांच मोटी चाहिए थी, वो हो चुकी है दोस्तों। अब हम इसको नेगेटिव स्पेस भी कम कर सकते हैं। जैसे कि ये इतनी लंबी है, यहाँ तक कोई और ब्रांच नहीं है, तो मैं उसको शॉर्ट करता हूँ जिससे यहाँ कहीं से मुझे ब्रांच मिले। अब ये मेरा एक्सपेरिमेंट का है कि जो का है, ये अब इंस्टेंट सा मौसम आया है, वहाँ इमली में पॉपअप दिखता है, तो मैं उसका चांस लेना चाहता हूँ कि चलिए कुछ निकल के आता है या नहीं। तो मैं यहाँ ट्रिम कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरह से ऊपर तक चली जाती है ब्रांच, तो फिर यहाँ शाखाएं चाहिए मुझे, जो नहीं है यहाँ, वो मुझे चाहिए।
इसलिए मैं ट्रिमिंग कर रहा हूँ। तो सुरक्षित अंतर के बाद मुझे ब्रांचिंग चाहिए दोस्तों। अनचाही ब्रांच तो निकाल ही देनी है। तो इस तरीके से हम यहाँ ब्रांचिंग करवाने की कोशिश करेंगे। फिर अनुपात तो बिगड़ ही रहा है, पर देखते हैं क्या कर सकते हैं। बस इस तरह से अनवांटेड चीजें निकाल रहा हूँ और ब्रांचों को हम शॉर्ट कर रहे हैं। उसको भी इससे शॉर्ट कर देंगे, जिससे इसमें भी ब्रांचिंग होते होते एक ब्रांच स्ट्रक्चर बनता चले। तो मैंने पूरे जैसे प्लांट का कबड़ा कर दिया, ऐसा भी लग सकता है किसी को, पर इसके बाद जो ग्रोथ होगा और उसमें जो शेपिंग होगी वो अच्छी दिखती है। याद रखें दोस्तों, आपके पास कोई पुराना पेड़ है, उसको आपने एज ए बोनसाई ट्रेनिंग आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं दी है या ट्रिमिंग वगैरह नहीं किया है, अनवांटेड चीज़ों को आपने कभी निकाला नहीं है, तो फिर आपका प्लांट ऐसा ही हो जाएगा। जब आप उसकी कुछ बेकार सी ब्रांचें निकालेंगे। अब यहाँ 2 एपेक्स हो जाते, तो क्या करें हम, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ प्रोग्रेसिव टेपर आ जाएगी। चलिए ये भी निकाल देता हूँ, क्योंकि प्रोग्रेसिव टेपर का भी महत्व है। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से अचानक से टेपर कम होता है, यानी मोटाई कम होती जाती है। हम टामरिन में एलेरिंग वगैरह की कोशिश मत कीजिएगा, हमारे यहाँ मेरे ख्याल से तो होगी ही नहीं। इसको उगाने का तरीके में भी आपको शेर से भी अच्छा लग सकता है। ये प्लांट वन विभाग की नर्सरी में चले जाते हैं तो मिल जाता है ये प्लांट। यहाँ कुछ ज़्यादा ही टेम्पर कर लिया है हमने, तो कोई दिक्कत नहीं, ये हीलिंग हो जाएगा। तो ऐसे अलग अलग किस्म की टामरिन भी आती है जिसमें फ्रूट भी जल्दी आएंगे, ग्राफ्टेड भी मिल जाती है, तो आप ले सकते हैं। थाईलैंड की भी मिल जाएगी आप लोगों को। मैं एक लाया था, ट्रेन नहीं कर पाया, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट की वजह से वो चल गई। तो वर्क कर लिया है, अब कैसा रिजल्ट है उसके बाद देखेंगे। तो मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।